देख कर मुझे क्यों तुम देखते नहीं, ओ यारा ऐसी बेरुखी, हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, ओ देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, कभी मेरी चाह। इसी के साथ वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे YouTube चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 7, जिसका करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट नंबर हमारा 2 होगा। 4 तक सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया। उसका मैंने वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिया, आप जाकर वहां से वॉच कर सकते हो। और सबसे पहले आप क्या काम करो, अगर 7 चैप्टर्स काम का सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, इस चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो। इंट्रोडक्शन का वीडियो देखने के बाद इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला। ओके, चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। ये रहा व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ए बी सी डी। ओके, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, भाई वन इंटर मार गई, और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट उन्होंने देखा और देखने के बाद हाँ चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली बड़ी अलबेली, क्रीम लगा के कहाँ जा रही हो। चंपा चमेली, तो भाई ने चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या पूछा भैया, कि चंपा मुझे बताइयो। चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम नहीं सोचती। चंपा ने चमेली से कहा, हरे चमेलिया सुन 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 सुन, एकनी के देखबे तो का लगत हवे, लग रहा है का कि हमारा वर्ग बना रहा है। चंपा ने चमेली से पूछा, भैया ए चमेली है न सुना। चमेली कही, बोल चंपा बोल। चंपा करी, देख फिगरवा का बतावा भैया, इमा वर्ग बनी है कि ना बनी है। अब चमेली इससे सहमत नहीं है। तो चमेली कही, हमके नहीं लग रहा है कि वर्ग बनेगा, पता ना बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम अच्छे से या फिर पूरा मतलब अच्छे तरीकों से इसको बोल नहीं सकती कि भाई ऐसी बात है कि ये वर्ग बनेगा। चंपा ने बात सुना, मुड़िया गई। मुड़ियाने के बाद उसने कहा, भैया दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली। अगर आपको इस फिगर में जो पॉइंट ए बी सी डी है, सबसे पहले हम पॉइंट ए बी सी डी के निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। सबसे पहले चंपा पूछी चमेली से, चमेलिया आई देखबे आई वर्ग है का। तू कह रही है वर्ग नहीं, हमको नहीं पता है वर्ग है, लग रहा है नहीं लग रहा है। तो चंपा ने कहा, भैया ऐसा करो, दूरी सूत्र यूज करो, अब फटाफट बताओ हमका वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे चारों पॉइंट दे रखा है ए बी सी डी, सबसे पहले हम उनका क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। फटाफट निर्देशांक लिखते हैं, क्या है निर्देशांक, क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो भैया एक का निर्देशांक हो जाएगा आपका, बनाते रहो फटाफट, यहाँ बनाते रहो, बना दिए ऐसे ही तो है भाई, ऐसा नहीं है। चलो ध्यान से पहले फिगर बनाते हैं, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है कि नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ ई है, मतलब ए है, सॉरी
यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है। अब यहाँ पर ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए को देखिए, एक्स में 3 और वाई पे 4 कट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स में 3 और वाई में 4। मैंने बताया भी था कि जब कभी भी निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू आती है और फिर वाई की वैल्यू आती है। तो अब ए को देखिए, ए से जो लाइन आ रही है वो एक्स पे किस पॉइंट पे कट कर रही है? 3 पे कट कर रहा, नहीं कट कर रहा। और वाई पे देखिए, वाई को किस पे कट कर रहा है? 4 पे कट कर रहा है, इसलिए हमने एक्स का 3 और वाई का हमने 4 ले लिया है। बी की बात करता हूं तो बी को ध्यान से देखिए, बी में देखिए, बी से जो लाइन आ रही है एक्स पे वो 6 को पॉइंट कट कर रहा है और वाई पे देखिए, वाई पे कट कर रहा है किसको? 7 को। मतलब क्या है? एक्स पे 6 को, वाई पर 7 को। ओके, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान सी को देखिए, सी में क्या हो रहा है? एक्स को कट कर रहा है 9 पे और वाई को कट कर रहा है किस पे? 4 पे। तो मतलब क्या हो जाएगा? इसको 9,4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा भैया? अब अगला डी देखिए, लास्ट में जो डी है भैया वो एक्स पे 6 को कट कर रहा है, ठीक है ना, और वाई पर 1 को। मतलब इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 6,1 हो जाएगा। आई बात समझ? अब मुझे क्या करना है? हमने इन चारों का निर्देशांक लिख लिया। अब मुझे दूसरे सूत्र प्रयोग करके मुझे बताना है कि भाई ये हमारा वर्ग है फिर नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो भाई अगर मैं बोलूं आपसे, देखिए ए तथा बी के बीच की दूरी, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी में ध्यान से देखिए, ए आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो आप x2 माइनस x1, यानी x2 कितना? 6 और x1 है 3। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 है 7 और y1 है 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 है, 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 क्या हो जाएगा? रूट में 18 और क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इसमें से देखिए 9 दूनी 18, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है ना। और 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 बाहर कूद के भाग से बाहर आ जाएगा। भैया कूदा, भाग से मुंह फोड़ के बाहर आ गया। तो क्या हो गया? ए बी का वैल्यू कितना आ गया? ए बी का हमारा दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया? 3√2 हमारा दूरिया आया। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। चंपा चमेली बड़ा ध्यान से देख रही है। अंसरवा चंपा के सही आएगा कि चमेलिया के सही आएगा? चमेलिया कह रही है हमको तो नहीं लग रहा है वर्ग आएगा। चंपा कह रही है पहले दूरी सूत्र यूज करो बीके सिंह, फिर बता दो इनका चंपा का कि आएगा कि नहीं आएगा चमेली को। चमेली कह रही हमको तो नहीं लग रहा है आएगा, चंपा कह रही हमको तो लग रहा आएगा। तो भैया इसका डिसाइड तो बीके सिंह करेंगे। तो बीके सिंह कर रहे हैं सॉल्व, अभी डिसाइड कर देंगे चंपा सही है कि चमेली सही है। हाय चंपा हाय चमेली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल दिया। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, लिखेंगे बी तथा सी के बीच की दूरी। बीसी बराबर क्या होता भैया? s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, BC में हमने माना है क्या हो जाएगा? x1 y1 और x2 y2। तो भाई x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 दिया है 7, y2 दिया है 4 और y1 दिया है 7 का स्क्वायर। क्यों भैया सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? 6 में से 3 गया तो भैया 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया नहीं माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18
वही बतिया फिर आ गया भैया, इनमें से 3 भाग से कूद के बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा 3√2 आ जाएगा। एक इसका मान है क्या BC का मान है। अब क्या निकालेंगे C और D के बीच की दूरी लिखते हैं, C तथा D के बीच की दूरी, दूरी दूरी यहां से दूरी निकाला भैया, ई दूरी निकाल दिया हमने और ई दूरी निकाल दिया हमने, ठीक। तो CD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए CD में x2 हमने इसको x2 इसको y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, मतलब क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 9 मतलब उल्टा घटेगा तो -3 का स्क्वायर, और 4 में से -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट का 18। अब भैया जब 18 में से कूदेगा वैल्यू बॉक्स से बाहर आ जाएगा गांचियर के, तो क्या बन जाएगा जब 18 को सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा आपका 3√2। ये क्या हो गया आपका CD आएगा। लग रहा है चंपा सही होंगी का भैया, चलिए देखते हैं यहाँ तक कि क्या सही होंगी या फिर गलत होंगी। चलिए अब हम किसके बीच दूरी निकालेंगे, अब हम निकालते हैं DA निकालेंगे, तो लिखेंगे D तथा A के बीच की दूरी, ठीक निकालते हैं भैया। अब DA निकालें हमने x2 भाई x1 y1 x2 y2, तो DA निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 हमने माना 3, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, रूट में 18 और 3√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा DA की वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ, यानी कि हमने AB BC CD और DA हमने निकाल रखा था, हमने ऑब्जर्व किया कि भाई AB की वैल्यू भी सेम, BC की वैल्यू भी सेम और CD की वैल्यू भी सेम और DA की वैल्यू भी सेम। अब भग से चंपा कहेंगी देख ली आ गया चारों बराबर आ गया मतलब वर्ग। अरे दच्चेरी अभी इसको वर्ग नहीं बोलेंगे, काहे? अरे चंपा बहिना अभी इसको वर्ग कैसे बोल देंगे बहिना? अभी तो क्या करना, अभी तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। समान सम चतुर्भुज के भी तो चारों भुजा बराबर होता है, तो हम वर्ग बोल देंगे? नहीं ना बोलेंगे। इसमें अभी 2 चीज हमको और निकालना होगा, इनके दोनों विकर्ण। कौन कौन? AC। चलिए पहले पहला विकर्ण करते हैं, A और C के बीच की दूरी। तो A तथा C के बीच की दूरी हो गया। चलिए अब यहाँ पर दूरी सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर तो AC निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू x2 की भाई हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लेते। चलिए तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर, इधर 0 हो जाएगा। 6 के 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 आएगा और 36 का रूट 6 हो जाता है। यानी कि हमने देखा ये पहला विकर्ण AC कितना आया 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे? अब हमको निकालना क्या है? अब हम कौन सा विकर्ण निकालेंगे? अब हम विकर्ण निकालेंगे कौन सा? BD निकाल देंगे। छौली चलिए BD निकाल दिया हमने, ठीक। अब BD निकालेंगे तो
तो निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे बी तथा डी के बीच की दूरी। 1 मिनट लौकाइस देंगे, ठीक, लौकाइस देंगे। अब बीड़ी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान, अब bd देखो ध्यान से, ये आपका x2 y2 हो जाएगा और आपका x1 y1। भाई 6 माइनस 6, ध्यान देखिए, अब -7, 1 - 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 0 36 36 क्या हो जाएगा 6। अब एक चीज ने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किया हमने यहाँ पर बहुत बड़ी बातें ऑब्जर्व कर लिया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ वैल्यू आ रही है कि चारों जो भुजाएं हैं वो क्या आ रही हैं, तो चारों भुजाएं जो है वो बराबर आ रही हैं। क्या हो जा रही है, बराबर। तो पहली बात हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई इसके चारों भुजा क्या है, बराबर है। अब आइए विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण हमारा AC और BD है, तो भाई AC की वैल्यू भी 6 और BD की वैल्यू भी 6, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि AC बराबर BD बराबर में 6 आ गया। अब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर भी हो और विकर्ण बराबर होता है, तो हम बोल देते हैं कि ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। देखिए जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा, जब तक आपको इसका प्रॉपर्टीज नहीं मालूम रहेगा, तब तक आप किसी भी चतुर्भुज को, कोई भी चतुर्भुज आप नहीं बोल सकते कि वर्ग है कि रेक्टेंगल है कि क्या है, कुछ भी नहीं बता सकते। तो उसके लिए आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी कि कभी भी किसी चतुर्भुज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसमें 6 चीज फाइंड आउट करते हैं, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। अब उसके बेस पे देखते हैं उसमें क्या बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो बराबर दिया है वो चतुर्भुज के किस वाले भाग से मैच कर रहा है, उसका नाम हम दे देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर चंपा भैना हमारी बिल्कुल सही हो गई। अरे चमेलिया तू तो बोल रही थी वर्ग नहीं होगा, ये तो वर्ग हो गया, तो बहुत झूठ बोलती है। हाँ बसंती झिंगुर, चलो चमेली बहनी यहाँ पे गलत, चंपा खुश दांत चियार के बनरी बन गई। लिख लो इसको। 6 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब क्या है कि भाई 4 बिंदु दे रखा है सवाल के अंदर, देखिए ध्यान से, और मुझे बताना है कि इसमें कौन सा चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज के प्रकार बताने हैं, ठीक है ना, और उसका कारण लिखना है कि भाई ये वाला जैसे मान लो वर्ग हुआ तो क्यों हुआ। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलिए हम पहला सवाल इसका लेते हैं। पहला सवाल में बिंदु क्या क्या दे रखा है, -1, -2, 1, 0 और -1, 2 और -3, 0 है। सबसे पहले जैसे हमने पिछले सवाल को किया वैसे पहले क्या करके एक चतुर्भुज बनाएंगे और उस पर वैल्यू को पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज बनाते हैं। A B C और D हो गया। अब इसमें चारों पॉइंट दे रखा है, आप उसको कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि -1, -2, फिर 1, 0, -1, 2 और फिर आप लिख सकते हो -3, 0। फटाफट पहले चारों भुजा के बीच की दूरी निकालो। तो ध्यान से कलम के लिए AB लिखेंगे क्या, ए तथा बी के बीच की दूरी। तो AB बराबर क्या हो जाएगा,
देखिए ध्यान से, इसमें तुम चाहे किसी को x1 x2 मान सकते हो। चलिए ध्यान से, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 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 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 8, 2√2। मतलब ए और बी के बीच की दूरी क्या आ गया, 2√2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है, अब मैं निकालता हूँ बी सी, बी तथा सी के बीच की दूरी। ठीक, बी सी बराबर, हम इसको x2 y2 मानते हैं, इसको x1 y1 मानते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 हो जाएगा और 8 बन जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, सब आपको आता है। ठीक है, अब निकालेंगे सी डी के बीच की, सी तथा डी के बीच की दूरी। तो सी डी बराबर, हम इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, और 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2, यानी सी डी कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालें क्या, सी और डी के बीच की, सॉरी हो गया। अब निकालें डी और तथा डी, डी तथा ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, डी ए बराबर डी ए। तो भाई x2 y2, तो भाई x2 मतलब -1 माइनस x1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए -1 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 8 का रूट 2√2 हो गया। तो यहाँ पर हमने चारों भुजा की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम देखेंगे इनके बीच की इनके विकर्ण। तो पहला विकर्ण ध्यान से देखिए, हम निकालते क्या, ए सी के बीच की दूरी। तो लिखते हैं क्या, ए तथा सी के बीच की दूरी। ठीक है, कैसे करेंगे, ए सी बराबर x2 y2 मानते, इसको x2 मानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ए सी बराबर -1 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए कट के 0 हो जाएगा पूरा, 0 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 4 का 16, 16 का रूट 4, यानी ए सी कितना आ गया, ए सी कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, बी डी निकाल देते हैं, बी डी मतलब बी डी निकालते हैं। दूसरा विकल्प बी डी है, तो बी डी निकालिए भाई। तो बी तथा डी लिखेंगे,
बी तथा डी के बीच की दूरी। बी डी क्या हो जाएगा आपका, बी डी, इसको हम क्या मानते हैं, x2/2। तो -3 मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -3 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 16 प्लस 0 16 मतलब 4। यानी कि बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पर हमने 6 चीज़ निकाल ली, चारों भुजा ए बी बी सी सी डी और डी। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे चारों भुजाओं की वैल्यू क्या हो रही है, समान आ रही है। फिर हमने दोनों विकर्ण निकाले ए सी और बी डी। ये भी दोनों विकर्ण क्या रहे, बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2√2 आ रहा है। ये क्या हो गई, सारी हमारी भुजा होगी। अब मैं विकर्ण की बातें करूँ तो विकर्ण यानी ए सी बराबर बी डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ये दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। अब क्यों है, इसका रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनके चारों भुजाएं, सही लिख नहीं पा रहा हूँ, बराबर तथा विकर्ण भी बराबर है। क्या लिखा मैंने कि ए बी सी डी एक वर्ग है क्योंकि इनकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इनका विकर्ण भी क्या है, बराबर है। ओके, आई होप समझ में आई बात, इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदु क्या क्या दे रखा, -3,5 3,1 0,3 तथा -1,-4 दिया है। इनको भी आपको वही काम करना है, बताना है कि ये हमारा किस प्रकार का चतुर्भुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे जैसे कि हम समय बनाते आ रहे हैं। ठीक, ए बी सी और डी नाम से इसको इंगित कर देंगे। पॉइंट इसको मानते हैं -5 हो जाएगा। इसका पॉइंट हम मानेंगे 3,1 हो जाएगा। सी का निर्देशांक 0,3 और डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1,-4 हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन चारों भुजाओं की लंबाई चेक करनी होगी, मतलब कि बराबर है या फिर कैसे है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको हम x2/2 मानेंगे हमेशा तो बी वाले को मानेंगे x2/2 और ए वाले को मानेंगे x1/1। ध्यान देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 हमारे पास प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4, यानी कि 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। 3 3 6 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 336 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 52। मतलब ए और बी के बीच की दूरी क्या आ गया, रूट का 52 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बी सी। लिखेंगे बी तथा सी के बीच की दूरी। बी सी बराबर हम इसको मानेंगे x2/2
तो भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और 2 का होल स्क्वायर 4, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 13, मतलब BC का मान क्या आ गया 13 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब निकालेंगे इसके CD की वैल्यू। C तथा CD लिख दिया, C तथा D के बीच की दूरी निकालेंगे। तो CD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 जीरो यानी -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और 7 का होल स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा रूट का 50। CD की वैल्यू क्या आ गई रूट का 50 आ गया। सही है ना, CD की वैल्यू 3 7 7 49 CD। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे DA के बीच की दूरी। D तथा A के बीच की दूरी DA बराबर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 और माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस का 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 9 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का 81, कितना आ रहा है 85। DA की वैल्यू क्या आ गई 85 आ गया। अब मैं चेक करता हूँ बिकड़, चेक करते हैं बिकड़ पर AC निकालेंगे, AC निकालते हैं। A तथा C के बीच की दूरी, ठीक। तो पहली बात क्या है, AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। 0 प्लस 3 3 या 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। वैसे ही 4 2 का स्क्वायर 4 रूट में 13 आ गया। AC का मान क्या गया रूट का 13 आ गया। अब निकालेंगे दूसरा विकल्प, VD की वैल्यू निकालते हैं। अब BD की बातें करूं, B तथा D के बीच की दूरी, ठीक है। अब निकालते हैं BD। तो भैया BD निकालेंगे तो BD के लिए देखो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो क्या जगह रूट का 41। तो एक चीज ऑब्जर्व हमने किया यार कि यहाँ पर AB की वैल्यू √52 है, BC की वैल्यू √13 है, CD की वैल्यू √50 है, DA की वैल्यू √85 है। तो यानी इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। अब यानी कि हम बोलते हैं AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA और नॉट इक्वल टू DA, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अगली बात करूँ विकर्ण की, ध्यान से देखिए
विकर्ण हमारा है √13 और दूसरा हमारा है √41। मतलब क्या है कि इसमें AC नॉट इक्वल टू BD दे रखा है। अब इसमें विकर्ण भी बराबर नहीं है और भुजा भी बराबर नहीं। चलिए कुछ हद तक विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, चलिए उसमें कोई ना कोई चतुर्भुज होता है, लेकिन यहाँ पर भुजा ही बराबर नहीं है कोई भी। इसका मतलब क्या है कि जब भाई कुछ बराबरें नहीं है तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न तो कोई भुजा बराबर है, क्योंकि न तो इसकी कोई भुजा और ना ही विकर्ण बराबर है। आए बात समझ? नोट करिए भैया, 4 क्वेश्चन देखिए। बिंदु क्या है 4,5 6,7 4,3 1,2 4 बिंदु है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे एक चतुर्भुज बनाएंगे A B C और D। इसका निर्देशांक क्या है 4,5, इसका 7,6, इसका 4,3, इसका 1,2 है। अब मुझे बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरियां निकालते। लिखेंगे क्या, ए तथा बी के बीच की दूरी AB बराबर तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 गया 1 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 10। AB कितना आ गया 10 आ गया। अब निकालते हैं BC। B तथा C के बीच की दूरी BC क्या आ जाएगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 में से 6 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और रूट का गया 18। सॉल्व करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितना आ गया 3√2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं C तथा D। C तथा D के बीच की दूरी, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, CD बराबर अंडर रूट में क्या जाएगा CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 3 गया माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 1 का होल स्क्वायर 1 रूट 10। CD कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे DA के बीच की दूरी। D तथा A के बीच की दूरी DA बराबर क्या हो जाएगा, DA बराबर तो भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का होल स्क्वायर, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 18। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2, यानी डी कितना आ गया हमारा 3√2 आ गया। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, अब इसके विकर्ण निकालते, चलिए पहला विकर्ण निकालते हैं, AC निकालते हैं। तो लिखेंगे A तथा C के बीच की दूरी AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया 0 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 0 प्लस 4 4 2, AC कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालेंगे कौन सा विकर्ण, निकालते हैं BD निकालेंगे। तो भाई B तथा D के बीच की दूरी, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 में से 7 गया माइनस 6 का होल स्क्वायर और 2 में से 6 गया माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 16 कितना हो जाएगा, 52। तो BD क्या हो गया, 52 हो गया। एक बात आपको ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर AB की वैल्यू चलिए √10, BC की वैल्यू √18, मतलब हम बोल सकते क्या, 3√2 √10 3√2। एक बात देखिए ध्यान से, इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन इनका विकर्ण जो AC है वो और BD वो दोनों बराबर नहीं है। तो सिंपल सी बात, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जब दोनों विकर्ण बराबर होता है तो हम बोलते हैं वो हमारा आयत होता है। लेकिन जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते तो हम बोलते हो समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्या कि भाई आमने सामने भुजा मतलब क्या है, AB बराबर क्या हो जाएगा, CD कितना, 3√2 और BC बराबर DA कितना हो गया आपका, √10। तो ये भुजा ये भुजा की बात होगी। विकर्ण की बातें करूं तो AC नॉट इक्वल टू क्या हो गया, BD, मतलब AC और BD बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इनके आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर होता तो हम क्या बोलते, फिर ये मेरा आयत है। तो यहाँ पर आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, और आज मैं वीडियो को यहीं करता हूँ क्लोज। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।